आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, जिसके बारे में हम पहले छोटी क्लास 8th और 9th में भी पढ़ चुके हैं। बहुपद क्या होता है और उस बहुपद से रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि चर और अचर राशियों की संक्रिया से जो व्यंजक बनता है, जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, चर और अचर राशियों की संक्रिया से। तो चर राशियां जो होती है, चर राशियों को हम संकेत में x, y, z इत्यादि से निरूपित करते हैं और अचर राशियां जिनका मान निश्चित होता है उनको अचर राशियां, और चर और अचर राशियों की संक्रिया से जो व्यंजक बनता है जिन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि 2x + 3 या x² + 3x + 1 या x + 1/x। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो चर राशियां x और अचर राशियों की संक्रिया से, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग से उनको मिलाकर जो व्यंजक बन रहा है, उनसे जो व्यंजक बन रहा है, इन व्यंजकों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और इस बीजीय व्यंजक में जो चर है, उस चर की घात यदि पूर्ण संख्या हो, बीजीय व्यंजक में चर जो है, जैसे इसमें चर x है, तो x की घात यदि बीजीय व्यंजक में जो चर है उस चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो हम उसे एक बहुपद कहते हैं। चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जैसे हम इसमें देखें कि पहला जो हमने व्यंजक लिखा है 2x + 3, जिसमें चर x है और x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 एक पूर्ण संख्या है तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है। यहाँ पर हम देखें x² + 3x + 1, तो x² + 3x + 1, तो यहाँ पर इसमें जो चर है वो x है, x की घात 2 + 3x की घात 1, तो इसमें भी चर जो x है उसकी घात एक पूर्ण संख्या है तो हम इसे कहेंगे यह भी एक बहुपद है। लेकिन हम इसको यदि देखें तो x + 1/x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। तो यहाँ पर x की पावर 1 तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन x की घात -1, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह एक बहुपद नहीं है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो हम उसको बहुपद कहते हैं। और किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होगी वो उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात, जैसे ये बहुपद है x² + 3x + 1, इस बहुपद में चर x है और x की अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। तो किसी भी बहुपद में, जैसे मैं यहाँ एक बहुपद लिखूं और x की घात 3 + 2x² + x + 1, इस बहुपद में चर x है और x की घात सभी में x की घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद। इस बहुपद में चर x है और x की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात 3। ये 3 घात का बहुपद है। तो इसी प्रकार यदि हम देखें कि इस चर x है और x की अधिकतम घात 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद है। इस बहुपद की घात जो होगी उसको हम कहेंगे बहुपद की घात 3 है, ये 3 घात का बहुपद है। तो इसी तरह हम देखें कि यदि किसी बहुपद में चर की घात 1 हो, चर की घात 1 हो तो हम उसको कहते हैं रेखिक बहुपद। और उस बहुपद में यदि चर x है और x की घात अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 होगी तो हम उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। और चर की घात x की अधिकतम घात 3 हो तो हम उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। जिनके यदि मैं जनरल फॉर्म देखूं कि जैसे ax + b, इसमें यह एक चर वाला एक घात वाला बहुपद है जिसमें चर x की घात 1 है, तो हम इस प्रकार के बहुपद को कहते हैं एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद। एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद। और जैसे इस तरह के ax + b, जहां a और b जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे ये तो एक चर वाली रेखिक बहुपद का जनरल फॉर्म लिख लिया, व्यापक रूप है। उसी प्रकार हम देखें इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 3x + 2 या x - 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो चर है उसमें x है और x की अधिकतम घात 1 है, तो यह एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसी प्रकार यदि हम बहुपद की 2 घात की बहुपद का यदि हम व्यापक रूप देखें तो होता ax² + bx + c।
यहाँ पर ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं द्विघाती बहुपद, जिसमें चर x जो है उस x की अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो यहाँ हम देखेंगे कि इस तरह के हमारा, अब देखें कि ये तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x² - 2x + 1 या x² - 1। तो यहाँ पर चर x है और x की अधिकतम घात 2 है। चर x की अधिकतम घात 2 होगी तो उसे हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार यदि चर x की अधिकतम घात 3 होगी तो हम उसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। जैसे मैं लिखूं कि ax³ + bx² + cx + d। तो त्रिघाती बहुपद का एक चर वाले तीन घाती बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होता है ax³ + bx² + cx + d। तो इसके अंदर चर x है और x की अधिकतम घात 3 है, तो इस तरह के बहुपद को हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, जिसका मैं उदाहरण लूं तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि x³ - 2x² + x + 1। तो इस बहुपद में हम देखेंगे कि बहुपद में चर x है और x की अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद है, 3 घात का बहुपद है, जिसका व्यापक रूप जो है वो इस प्रकार का होता है ax³ + bx² + cx + d, जिसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसको हम रेखिक बहुपद, यदि उस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होगी तो उस प्रकार को हम द्विघाती बहुपद, और चर की अधिकतम घात चर जो है उस चर x की पावर अधिकतम घात 3 होगी तो उस प्रकार के बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ध्यान दें कि चर x की अधिकतम घात 1 हो तो रेखिक, चर x की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघाती, चर x की अधिकतम घात 3 हो तो हम उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो यहाँ हम जो है वो द्विघाती बहुपद के बारे में, इस टॉपिक में हम 10th क्लास में द्विघाती बहुपद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि द्विघाती बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद के शून्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, शून्यक और अचर गुणांक को हमें संबंध क्या होता है, उन संबंध को सत्यापित कैसे करते हैं। उसके बाद में और भी हम विभिन्न तरह के फिर द्विघाती समीकरण के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि ax² + bx + c जो है वो एक प्रकार का द्विघाती बहुपद है, और इस द्विघाती बहुपद में x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को हम c से निरूपित करते हैं। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमारा द्विघाती बहुपद जो है उस द्विघाती बहुपद के लिए शून्य ज्ञात करना, तो किसी भी बहुपद के लिए शून्य ज्ञात करना, शून्यक होता क्या है, सबसे पहले शून्यक। तो किसी भी हम बहुपद के लिए शून्य ज्ञात करें, जैसे रेखिक बहुपद के लिए शून्य ज्ञात करें, जिसके लिए हम पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि रेखिक बहुपद के लिए हम शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और हम 10th क्लास में द्विघात बहुपद के शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं और उसके शून्यक और अचर गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो उसके लिए हम देखें कि हमारा द्विघात बहुपद जो है, जिसको हम fx से निरूपित कर लें कि x के अंदर ये कोई बहुपद है जो हमारा होता है ax² + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद है, जिसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहां पर a, b और c जो है वो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0, a का मान 0 के बराबर नहीं हो, a ≠ 0। तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और इस द्विघात बहुपद में x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद को हम c से निरूपित करते हैं। तो abc जो है वो इस द्विघात बहुपद के अचर गुणांक है, जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं कि x² का गुणांक होगा वो a, x का गुणांक होगा वो b, अचर पद होगा वो c। और इस द्विघात बहुपद की यदि हमें शून्यक ज्ञात करना पूछे, शून्यक, तो शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद में जो चर है, जैसे द्विघात बहुपद में चर x है तो x के वे मान जो मान द्विघात बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता हो, यानी कि x के वे मान जो मान इस द्विघात बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, वो x के जो मान होंगे वो द्विघात बहुपद के शून्य कहलाते हैं।
शून्यक ax² + bx + c, इस प्रकार का जो भी द्विघात बहुपद होगा उस द्विघात बहुपद में चर x, उस x के ऐसे मान जो इस द्विघात बहुपद में रखने पर इस द्विघात बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, द्विघात बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो तो x के वे मान जो होंगे वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। और किसी भी बहुपद में जितनी घात का बहुपद है उसके अधिकतम शून्यक उतने हो सकते हैं। जैसे ये द्विघात बहुपद है, x की अधिकतम घात 2 है तो इस द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। जैसे ये 3 घात का बहुपद है, x की घात 3 - 2x² + x + 1, 3 घात का बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यक जो है वो 3 हो सकते हैं। जैसे 3x + 2, x की घात 1, ये रेखिक बहुपद है, 1 घात का बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यक 1 होगा। तो किसी भी बहुपद में जितनी घात का बहुपद है, जैसे ये 2 घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यक 2 होंगे। अब यह रेखिक बहुपद है, 1 घात का बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये 3 घात का बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यक 3 होंगे। तो जितनी घात का बहुपद है, बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी उतनी बहुपद उतनी शून्यकों की संख्या होगी। जितनी घात का बहुपद है उतने शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हमारा द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद में ax² + bx + c, तो इस द्विघात बहुपद में जितनी घात का x की घात 2 है, 2 घात का बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यक 2 होंगे। उस 2 शून्यकों को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? शून्यक 2 शून्यक होंगे और उस 2 शून्यकों को किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, और उसके शून्यक ज्ञात करने के बाद में उसके शून्यकों और उसके अचर गुणांकों, अचर गुणांक कौन से हैं? द्विघात बहुपद में x² के गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद को c से निरूपित करते हैं। तो उसके शून्यकों और अचर गुणांकों के बीच में हमारे पास में संबंध है, उस संबंध से हम इनके संबंध में सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तो उस द्विघात बहुपद के अचर गुणांक ज्ञात करना आना चाहिए। तो अचर गुणांक जो है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमारा कोई एक बहुपद है 3x² - x + 1, तो इस बहुपद में हम देखेंगे कि चर x है, x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में x² का गुणांक होगा वो a, x का गुणांक होगा वो b और अचर पद जो है जिसको हम c से निरूपित करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले किसी भी द्विघात बहुपद से हमें गुणांक ज्ञात करने हो तो गुणांक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि a = 3, क्योंकि x² का ax² + bx + c रूप में हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे x² का गुणांक a, तो इधर x² के गुणा में संख्या है 3, संख्यात्मक मान 3 है तो यहाँ हम कहेंगे a = 3। b = x का गुणांक, अब x के गुणा में कोई संख्या नहीं है तो 1 और आगे चिन्ह माइनस का है तो ये हो जाएगा -1 और प्लस कॉमा c का मान हो जाएगा प्लस का 1 है तो 1। तो x² का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c, जिसको हम द्विघात बहुपद के गुणांक कहते हैं। और उस गुणांकों को ध्यान रखना, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद होता है वो c। यहाँ चर जो है वो x है, x के स्थान पे हो सकता है y भी हो या t हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे y² + 3y - 1, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी एक द्विघात बहुपद है जिसके अंदर चर y है, यहाँ x था तो कोई a = y² का गुणांक जो होगा वो a 1, y² के गुणांक कोई संख्या नहीं है तो 1, b y का गुणांक b 3, अचर पद c = -1। तो इसी प्रकार हम देखें कि हमारा जैसे एक और x² - 1 ये बहुपद है, तो इस बहुपद में भी चर x है, x की अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें एक बीच वाला पद x वाला पद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्विघात बहुपद में कंडीशन यही है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ b का मान 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बहुपद के अंदर भी a का मान निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं x² का गुणांक a 1, b वाला पद x वाला पद नहीं है तो x के गुणांक के अंदर जो होगा b का मान हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा -1। तो यहाँ पर a b c के मान निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कोई संख्या नहीं हो तो 1 और आगे चिन्ह जो है, क्योंकि हमारा व्यापक रूप में सारे पद प्लस में होते हैं तो यहाँ b का मान जो हो जाएगा वो माइनस है और कोई संख्या नहीं है तो 1, तो -1, c का मान 1 होगा। यहाँ पर जैसे c का मान -1 है तो -7 में आएगा, c बराबर हो जाएगा -1। तो इस प्रकार कोई भी द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ हो
तो उस द्विघात बहुपद के हम आसानी से गुणांक ज्ञात कर सकते हैं a, b और c। a, b, c गुणांक ज्ञात करने के बाद में, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, x की अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यक जो होंगे, अधिकतम शून्यक 2 होंगे। यदि हम देखें द्विघात बहुपद है, x की अधिकतम घात 2 है, यदि हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो x की अधिकतम घात जितनी होगी उसके अधिकतम शून्य उतने हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है। इस द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। उन दो शून्यकों को हमने अल्फा और बीटा निरूपित कर दिया कि हम पहले शून्यक को अल्फा नाम दे देते हैं, दूसरे को बीटा। तो अब इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा और इस द्विघात बहुपद के गुणांक a, b और c, इनके बीच में यदि हम संबंध देखें तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा और इसके गुणांक जो है a, b और c, तो शून्यकों और a, b, c के गुणांकों के बीच में हमें एक संबंध है। वो संबंध है, पहला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो दो शून्यक है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे जिन्हें हम अल्फा और बीटा से निरूपित कर रहे हैं। तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, कि शून्यकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होगी वो अचर गुणांकों -b/a के इक्वल होती है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, कि किसी भी द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक होंगे जिन्हें हम अल्फा और बीटा से निरूपित कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा उन शून्यकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा का गुणा करें तो उनकी वैल्यू जो होगी वो गुणांक c/a के इक्वल होती है। तो हमें ये दो संबंध ध्यान में रखने हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। तो अभी हमारा जो 2020 में भी प्रश्न पूछा गया था, वो हमसे यही प्रश्न पूछा गया था कि द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ होता है, उस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उस शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रकार का हम एक प्रश्नों की भी अभी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं इसी पे आधारित, जो हमारा 10th के चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज का प्रश्न है। जैसे प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच
कीजिए। ये हमारा प्रश्न है इस द्विघात बहुपद पर। अभी जो 2020 के अंदर बोर्ड में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी हमें सबसे पहले एक द्विघात बहुपद प्रश्न में दिया हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ एक सरल द्विघात बहुपद लेता हूँ 4x² 4x² प्लस 8x। तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो बहुपद है यह एक द्विघात बहुपद है 4x² प्लस 8x। इसके अंदर चर x है, x की अधिकतम घात 2 है और x की अधिकतम घात, तो ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने, तो किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हो तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम उस द्विघात बहुपद के पहले गुणनखंड करते हैं और उस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखे और उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमारा जो बहुपद है fx इक्वल टू 4x² प्लस 8x, 4x² प्लस 8x। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि शून्य की ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को हम 0 के बराबर लिख लें, शून्य के बराबर लिख लें। जैसे हमारा जो बहुपद है 4x² प्लस 8x इक्वल टू 0। इस बहुपद को 0 के बराबर रखने के बाद में हम इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए, क्योंकि यह बिल्कुल सरल द्विघात बहुपद है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों पदों में से 4x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें 4x, तो इधर बच जाएगा x और इधर बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। दोनों के अंदर कॉमन वो पद लेना है जो दोनों पदों में आ रहा हो। तो 4x² प्लस 8x, तो यहाँ से हमने 4x कॉमन ले लिया तो इधर बचा x प्लस का प्लस, इधर बचा 2। वापस मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही आएगा, 4x का x से मल्टीप्लाई 4x² प्लस का प्लस 4x का 2 से मल्टीप्लाई 8x, तो 4x² प्लस 8x, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड करने के बाद में हम क्या करेंगे कि इधर 4x प्लस x प्लस 2 दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो यह तभी संभव है जब पहली स्थिति या तो 4x इक्वल टू 0 हो या दूसरी x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों में से एक का मान 0 होगा। ये 0 होगा तो 0 का इससे गुणा करने पर 0 हो जाएगा, या x प्लस 2 0 होगा तो 0 का इससे गुणा करने पर 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहली स्थिति में 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/4, तो x का मान सीधा हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x प्लस 2 का उधर ट्रांसफर कर दें, पक्षांतरण कर दें, तो x बराबर -2। तो इस द्विघात बहुपद को इस प्रकार सबसे पहले 0 के बराबर रख के उसके गुणनखंड करने, और गुणनखंड करने पर दोनों का गुणा करने पर 0, तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति से 2 हमें x के मान प्राप्त हो जाएंगे। और x के ये जो 2 मान हैं, ये 2 मान द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बहुपद 4x² प्लस 8x के शून्यक 0 और -2 है। इस द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। दूसरा हमारा काम है, हमें क्या करना है कि शून्यक हमने ज्ञात कर लिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए पहले हमारे जो 2 शून्यक हैं, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो हमने 2 शून्य ज्ञात किए, उन शून्यकों को हम अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। तो हमारे को एक पहला शून्यक है उसको हम अल्फा और दूसरे शून्य को हम बीटा ले लेते हैं कि ये पहला शून्यक जिसको हम अल्फा और बीटा। उसके बाद में हमें गुणांक ज्ञात करने हैं। तो ये जो द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद में x² का गुणांक a, x² के गुणा में है 4, तो a का मान हो जाएगा 4। y का गुणांक b, x का गुणांक b, तो b का मान हो जाएगा 8 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारा शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। पहला संबंध हमारा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दूसरा हमारा संबंध जो है अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a, c/a। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 है प्लस बीटा का मान -2 है और माइनस बीटा का मान 8 है और a का मान 4 है। तो यहाँ 0
प्लस -2, तो ये हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2, दोनों इक्वल है तो इनके गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखें कि अल्फा बीटा, अल्फा का मान 0 है गुणा बीटा का मान -2 है, तो इसी प्रकार सी का मान 0 है, ए का मान 4 है, तो ये भी हो जाएगा 0 = 0, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमारे शून्यकों और अचर गुणांकों शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे को कोई भी द्विघात बहुपद दे रखा हो, उस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को सबसे पहले शून्य के बराबर लिखिए और उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने हैं और उस गुणनखंडों से हमारे को x के 2 मान प्राप्त होंगे, वो हमारे शून्यक होंगे और उस शून्यकों को हम अल्फा और बीटा कह देंगे और उस द्विघात बहुपद से x² के गुणांक को a, x का गुणांक b और अचर पद को c, abc फाइंड करके और हमारे को अचर गुणांकों और शून्यकों में संबंध पता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो इसी प्रकार हम कोई भी हमारे को द्विघात बहुपद दिया हुआ हो उसके शून्यक और उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो इसी तरह का हम एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे हम एक बहुपद लेते हैं 6x² माइनस x माइनस 2, 6x² माइनस x माइनस 2, ये हमारा द्विघात बहुपद है जिसमें चर x की अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिख के और इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करना जिन टुकड़ों को वापस सॉल्व करें तो -x आए, लेकिन उन 2 टुकड़ों का गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए। बाह्य पदों का गुणनफल है -2 और 6x², तो -2 का 6x² से करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का माइनस, 6 का 2 से 12 और x², यानी बीच वाले जो टर्म है पद है इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको हल करें तो वापस यही आना चाहिए -x और गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो -x के ऐसे 2 टुकड़े कर लिए, -4x और प्लस 3x, इनको वापस सॉल्व करेंगे तो -x और गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस, 4 का 3 से 12, x का x से x² तो -12x² आ जाएगा बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो इसका मतलब हम कहेंगे हमारे जो गुणनखंड है और टुकड़े हमने जो किए हैं वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों में से हम कॉमन ले लें 2x, तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो प्लस का 1, पीछे यही बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x माइनस 2 पुनः कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 है, तो पहली स्थिति में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। दूसरा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का x बराबर -1/2। तो इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2, 2 शून्यक जो है वो हमें प्राप्त हो गए। x बराबर 2/3, x बराबर -1/2। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो 2 शून्यक है इन शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। तो पहला शून्यक जिसको हम अल्फा से निरूपित कर लें 2/3 और दूसरा शून्यक जिसको हम बीटा -1/2। यहाँ हम लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस x माइनस 2 के शून्यक 2/3 और x बराबर -1/2 है। अब इन 2 शून्यकों को हम अल्फा और बीटा और इसका जो द्विघात बहुपद है जिससे हमें गुणांक प्राप्त हो जाएंगे कि x² का गुणांक को a से निरूपित करते हैं, वो हो जाएगा 6x² का गुणांक, x का गुणांक b, तो x के गुणांक कोई संख्या नहीं है तो -1 और c का मान हो जाएगा
2। तो यहाँ पर अल्फा बीटा और ABC के मान आने के बाद में हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि हमारा पहला संबंध है अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, दूसरा हमारा संबंध है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए। तो अल्फा की वैल्यू है 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2/3 ये प्लस माइनस का 1/2 बराबर इधर से माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का लसब हो जाएगा 6, 3 का 6 में 2 बार 2 का 2 से 4, माइनस 2 का 6 में 3 बार 3 का 1 से 3, तो ये भी हो जाएगा 1/6 बराबर 1/6। तो दोनों मान बराबर आएंगे तो संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखें अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 2/3, बीटा की वैल्यू है -1/2, सी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू है 6। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 का 1 से 2, 3 का 2 से 6 बराबर -2/6। तो अल्फा बीटा का मान जो होता है वो c/a के बराबर होता है, दोनों बराबर है तो हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। हम कहेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध जो है वो सत्य है। इस प्रकार संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। कल की क्लास में हम फिर इसी पे आधारित और शून्यकों और गुणांकों के बीच के कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।